नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूँ। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूं, जो जन उपयोगी है, जनहित में है। तो बात शुरू करने से पहले आज की चर्चा का शुरुआत आज मैं एक मधुर गीत के गुनगुनाहटों के साथ करूंगा। मधुर गीत के गुनगुनाहटों के साथ आज की बात की शुरुआत मैं करूंगा। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरी माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। चलिए इन्हीं मधुर गीत के गुनगुनाहटों के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे लाख भी विकट परिस्थिति क्यों ना आए। जीवन का उद्देश्य एक उत्तम रखें और जीवन प्रयत्न केवल संघर्ष करते रहें। हार को लेकर ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है और जीत को लेकर ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हार को लेकर ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष। जीवन प्रयत्न संघर्ष करते रहें, सिर्फ यही उद्देश्य बनाए जीवन का। हार के लिए, जीतने के लिए नहीं लड़ें, बल्कि केवल लड़ें, केवल संघर्ष करें। इन्हीं संघर्ष जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और यदि जीवन में कमाने योग्य कोई चीज है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कमाने योग्य कोई चीज है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है। यदि बात को मैं पुनः दोहराता हूं, बात को मैं रिपीट करता हूं, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। जीवन में यदि कमाने योग्य कोई चीज है, यदि जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कमाने योग्य कोई चीज है, तो वह एक ही चीज है, वह है दुआएं। दुआएं। आज ज्यादातर लोग उठते सुतते जगते 24 आवर दौलत के पीछे भाग रहे हैं। यहां तक कि लोगों को रात में चैन भी नहीं आता। हाय दौलत, केवल दौलत, सपना दौलत, हर समय दौलत, पैसा पैसा पैसा। लेकिन यह तथ्य, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज वह चीज है जिसके प्राप्त करने के लिए हम सबको तत्पर रहना होगा। वह सिर्फ और सिर्फ वह चीज है दुआएं। घर परिवार के सदस्यों का दुआएं, माता पिता की दुआएं, परिवार के निकट सदस्यों की दुआएं, आम जनों की दुआएं, अर्थात आशीर्वाद। अगर जीवन में कुछ पाने योग्य चीज है और जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई चीज है जो प्राप्त करने योग्य है, तो वह सिर्फ और सिर्फ दौलत नहीं बल्कि दुआएं हैं। तो दुआओं के प्राप्त करने के लिए हम सबको तत्पर रहना चाहिए। केवल दुआएं, केवल दुआएं। सुबह उठते दुआएं, जगते दुआएं।
तो ये जीवन को सफल होने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो सबसे ज्यादा उपयोगी चीज है जीवन में सफलता के लिए, वह है सिर्फ दुआएं। दुआएं के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं। हम बात को अति संक्षिप्त में मैं यहां रखूंगा। जीवन में हार ना माने। और देखिए, YouTube पर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बड़ा वीडियो का ऑप्शन रहता है। WhatsApp पर बड़ा वीडियो का ऑप्शन नहीं है। यह विशेष करके आज का मैं यह चर्चा RDBA के लिए लेकर के आया हूं, रांची जिला बार एसोसिएशन के लिए। लेकिन यह रांची जिला बार एसोसिएशन के साथ साथ यह संपूर्ण जीव जाति के लिए भी उपयोगी है। रांची जिला बार एसोसिएशन के साथ साथ यह संपूर्ण जीव जाति के लिए भी, संपूर्ण जगत के लिए भी, सभी जनों के लिए महत्वपूर्ण है यह बातें। और इसमें शामिल है हमारा RDBA भी। RDBA के लिए भी, रांची जिला बार एसोसिएशन के लिए भी यह बातें अति महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन में 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। 3 मूलभूत हमारे जीवन की जरूरतें हैं, जो जिसे त्यागा नहीं जा सकता, जो हमारे लिए अत्यंत जरूरी मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारी, वह है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद ही आता है शिक्षा या फिर मेडिसिन वगैरह, ये सब बात का। रोटी, कपड़ा और मकान। मानव जाति इन्हीं चीजों के लिए अपने अस्तित्व काल से लेकर आज तक संघर्ष करता रहा है, और ज्यादातर लड़ाई झगड़े वाद विवाद भी इन्हीं चीजों को लेकर के होता है। तो रोटी, कपड़ा और मकान हमारा यही 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनके बिना हम जीवन नहीं चला सकते। सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है चीजें हैं। तो मैंने अभी कहा कि यह थोड़ा सा RDBA के बारे में भी, RDBA के लिए यह वीडियो है। हमारा बार एसोसिएशन को चाहिए, यह एक सुझाव है, एक तरह का सजेशन भी है बार एसोसिएशन के वर्तमान कमेटी से, और यह एक डिमांड भी है। हम यह सार्वजनिक मंच से यह बात कर रहा हूं कि इन तीन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनमें से कम कोई एक, इन तीनों में से कोई एक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बार एसोसिएशन मदद करे। हम सक्षम हैं इस काम को करने में, हम सक्षम हैं। हम पराश्रित नहीं है, हमारे अंदर है क्षमता। इसको हीन भावना से नहीं देखा जाना चाहिए। हम सक्षम हैं इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने में। तो बार हम लोग का ही संगठन है। इनमें से कोई एक आवश्यकता को पूर्ति करने में बार सहयोग करे, ज्यादा उत्तम होगा। बाकी सब वेलफेयर स्कीम के जो फंड है वो चल रहा है, चलने दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो बहुत उपयोगी है। तो रांची जिला बार एसोसिएशन के वर्तमान कमेटी से एक सुझाव है और साथ ही एक डिमांड भी है कि RDBA के एसोसिएशन के तरफ से एक कैंटीन और या फिर एक मेस चलाया जाए, जहां बार एसोसिएशन के जन्मिन सदस्य अधिवक्ता को कम से कम सस्ता दर पर 15 या 20 रुपये के दर पर एक दिन का कम से कम दोपहर का एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का मिड डे का भोजन उपलब्ध कराया जाए, कैंटीन या मेस चला करके। इसके लिए एक आई कार्ड जारी किया जाए एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ताओं के लिए, जो किसी प्रकार के डिफॉल्टर नहीं है, जो जन्मिन है। वो आई कार्ड दिखा करके टोकन ले करके एक टाइम भोजन, दोपहर का भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था किया जाए। यह जनहित में होगा, जनहित के लिए होगा, उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण चीजें हैं।
इसमें इन्वेस्ट करेंगे सदस्य अधिवक्ता 20 रुपया, कुछ बार की तरफ से भी इन्वेस्ट हो। ये बहुत जरूरी और बार के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। और ज्यादा कुछ मैं नहीं कहना चाहूंगा, समय का अभाव है। और साथ ही मेरा यह डिमांड शुरू से ही रहा है, वर्तमान कमेटी से बहुत पहले से रहा है और आने वाले दिन में भी रहेगा। यह सार्वजनिक मंच से मैं कह रहा हूं, सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं। अच्छा काम करने के लिए ताकतवर होना जरूरी नहीं है, अच्छा काम करने के लिए पावरफुल होना जरूरी नहीं है, अच्छा काम करने के लिए पोस्ट भी जरूरी नहीं है, अच्छा काम करने के लिए मेधावी होना जरूरी नहीं है, अच्छा काम करने के लिए टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है। अच्छा काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वह है एक अच्छी भावना। अच्छी भावना होना जरूरी है अच्छा काम करने के लिए, और कोई चीज, मेधावी होना जरूरी नहीं है, टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है। और देखिए दुनिया में तो तरह तरह के लोग हैं, गाली बकने वाले अच्छे लोग को भी गाली बके, राम को भी बके, कृष्ण को बके, किसको बख्शे हैं? बुद्ध पर भी अत्याचार हुआ, ईसा मसीह पर अत्याचार हुआ, उनको अपमानित किया गया। तो हम तो साधारण आदमी हैं, दुनिया को जो कहना है कहते रहे, जितना बेइज्जत अपमान करना कहते रहे। हमारा काम एक अच्छा काम करना होना चाहिए, ये हमारा नैतिक दायित्व तो है, हम सबका कर्तव्य है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात को विराम दूंगा और दर्शकों से गुजारिश होगा कि वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें। और अंत में मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूंगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।